जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपकी यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी को लेकर के कुछ अपडेट है जो आज ही अपडेट आई है। एक न्यूज़पेपर कटिंग में कई पेपर में निकली है हालांकि, लेकिन जो आपकी मुख्य चीजें उसके ऊपर बात करेंगे कि आपके इसमें कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं और कितने अब तक भरे गए हैं। अगर कम भरे गए हैं या ज़्यादा भरे गए हैं तो उसका रीज़न क्या है? किस-किस तरीके की आप सभी लोगों को समस्या आ रही है, उसके ऊपर बात करें। कंपटीशन किस तरीके का रहने वाला है और आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आज की ही कटिंग है, ठीक है? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज की ही कटिंग है और इसमें इन्होंने जो बताया है, वो बताया है कि दरोगा भर्ती के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। यानी कि जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे टोटल, वो यूपीएसआई के, ठीक है, यूपीएसआई की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें जो आपके आवेदन आने की उम्मीद है, इन्होंने बताया है कि लगभग 25 लाख से ज्यादा आने की आपकी यूपीएसआई वैकेंसी में जो फॉर्म है उनकी उम्मीद है। इन्होंने इसमें क्या क्या बताया किस तरीके से कि उप निरीक्षक के 4,534 पदों पर भर्ती के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन आने की उम्मीद है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड इसके अनुरूप आगे, देखिए जो सबसे जरूरी आपके आगे लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड ने केवल वैकेंसी निकाल दी, परीक्षा के लिए अभी वो सोचेंगे कि कब कराना है और कब नहीं कराना। ये चीजें मैं और सभी आप सभी से ये कह रहे हैं कि परीक्षा के लिए भर्ती बोर्ड पहले से ही तैयारी कर रहा है और वैकेंसी निकलने की तो छोड़ो, उससे पहले इन्होंने सोच लिया कि किस किस तरीके से कैसे व्यवस्था करनी है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। भर्ती बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर की जो व्यवस्था है लागू की है, जिसके तहत अब तक 8.46 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके पंजीकरण कराए हैं। यानी कि लगभग 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने अब तक ओटीआर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें से जो एसआई के जो फॉर्म भरा है वो केवल और केवल इनमें से 77,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। यानी कि आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये कि 8 दिन में 77,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। लेकिन सच बात यह है कि ये जो संख्या है 8-10 दिन में, ये बहुत ही कम संख्या है देखने को। तो इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन क्या कम रहेगा? नहीं। अगर कंपटीशन कम ही रहता तो ये 25 लाख जो फॉर्म इन बता रहे हैं कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे, वो इतने फॉर्म नहीं बताते। इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। इसमें क्या, एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आगे दिखाने वाला हूं, उसमें आपकी जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसमें जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी वहां पर बताया है कि नई वैकेंसी किस किस तरीके से कितनी आने वाली है। ये वो वैकेंसी जिसमें पदों की संख्या के बारे में बताया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि ये जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने फॉर्म की संख्या जो है इतनी कम क्यों, अभी तक इतने फॉर्म क्यों भरेंगे? इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि बहुत लोगों ने अभी तक फॉर्म क्यों नहीं भरा है, उसका कारण रह रहा है सबसे ज्यादा डिग्री को लेकर के, ठीक है। यानी कि आपकी जो डिग्री है और एक आपकी जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इस टाइम पर भीड़ लगी हुई है वो लगी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो यूनिवर्सिटियां कहीं से भी जिसने भी मतलब ग्रेजुएशन किया है उन यूनिवर्सिटी के पास जाकर के सभी अभ्यर्थी जो यूपीएससी में फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपनी उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे पास किसी भी तरीके से हमें डिग्री दीजिए, हमें यूपीएससी का फॉर्म भरना है। ऐसा लग नहीं रहा है कि यूपी पुलिस में यूपीएससी की वैकेंसी आई है, ऐसा लग रहा है कि वो जो डिग्री जो यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर कुछ पदों पर वैकेंसी निकली है, इसलिए यूनिवर्सिटी में भीड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में भर्ती आई है, इतनी भीड़ लग रही है। और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारे मार्कशीट को लेकर के परेशान है और बहुत लोगों ने तो अभी तक ओटीआर भी नहीं किया है कि हम ओटीआर तभी करेंगे जब हमारा कुछ पता चल जाता है कि किस किस तरीके से जो आपकी डिग्री वगैरह मिलेगी, उस हिसाब से फॉर्म भरेंगे आगे। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन सच बताऊं आपको कि आपके जो ओटीआर होगा उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आप ओटीआर कर लीजिए। अगर आपने ओटीआर अभी तक नहीं किया तो आप ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। फॉर्म की संख्या अगर 25 लाख भी नहीं रही, मानो मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 लाख रही, ठीक है, मान के चलो कि अगर ये संख्या 25 लाख न होकर के केवल 20 लाख रही तो 20 लाख अपने नाम में बहुत संख्या रहने वाली है अभ्यर्थियों की। और ये सभी जितने भी अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, ये सभी लास्ट के लिए बैठे हैं। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप सभी को पता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाती है, फिर हम ये रोते रहते हैं कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। फिर भर्ती बोर्ड से मांग उठाते हैं कि किसी भी करके किसी भी तरीके से इसकी डेट बढ़ाओ। हालांकि एक चीज और बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जो उसकी यानी कि करेक्शन के लिए जो डेट है उनको देनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं कि भर्ती बोर्ड की ओर से कुछ न कुछ नोटिस उम्मीद है
एक दो दिन में या 2-4 दिन में कुछ ना कुछ फिर से नोटिस आने की उम्मीद है, क्योंकि भर्ती बोर्ड तक भी एक खबर पहुंच गई है कि हमने जो अपनी ओर से जो सफाई दी थी कि प्रोविजनल डिग्री लगा दीजिए या इस तरीके से लगा दी, उसके बाद भी अभ्यर्थियों की समस्या हल नहीं हो रही है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटी ने तो ये कह दिया है कि हम 1-2 साल से पहले अभी आपको नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, हम कहां से बना करके दें। तो उम्मीद है कि भर्ती बोर्ड कुछ ना कुछ जल्दी आपके लिए कोई ना कोई जवाब देंगे, और करेक्शन डेट को लेकर के भी उसमें कुछ चीजें बताई जा सकती हैं। नई वैकेंसी को लेकर के बात करें, देखो ये जो कटिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कटिंग है इसमें साफ साफ बताया, ये तो वही वाली चीजें बताई गई हैं जो मैं पिछले उसमें कटिंग बता रहा था। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहीं पर देखिए ये रही कि अभी भर्ती बोर्ड को सिपाही के करीब 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी है। भर्ती बोर्ड ने बीती 31 जुलाई को पुलिस के सभी विज्ञापित होने वाले पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये ओटीआर की व्यवस्था लागू ही उसी लिए हुई थी। अगर केवल ऐसी एसआई की ही वैकेंसी निकलती तो ये जो ओटीआर की व्यवस्था ये थोड़ी ना लागू होती। आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सभी की वैकेंसी आएगी, कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि बहुत ही लेट आएगी, तो उसके बातों में आकर के आप भ्रमित नहीं हो, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। आप सभी को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके जीएस है। बहुत सारे मतलब जो टीचर हैं आप सभी के लिए रात दिन लगे हुए हैं, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो सेल्फ पढ़िए, नहीं जहां से भी जिस भी यूट्यूब चैनल से आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सभी टीचर जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं सभी अपने आप में हर उस सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा है तो अपने आप में बेस्ट टीचर है। सभी आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। कोई भी ना तो टीचर बेकार होता ना कोई बुक बेकार होती है, बशर्ते हमारे समझने का तरीका वो रहता है कि इन टीचर से हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कह देते हो कि ये टीचर बेकार है। कोई टीचर कभी बेकार नहीं होता, ना कोई किताब बेकार होती है, हमारे समझने का पढ़ने का तरीका अलग होता है, उस हिसाब से मैं चीज पसंद करते हैं। ठीक है, जहां से आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास करके अच्छी तरीके से पढ़िए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके एक बार जरूर बताना, आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी भी जल्द ही आएगी। ठीक है, और भी कोई आपको डाउट रहता है कमेंट करके एक बार जरूर बताना, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।